हेलो फ्रेंड। पिछले बार मैंने जब क्लास को अंत किया था तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के 4 भागों में विभक्त किया गया था, बाँटा गया है। पहला था चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, दूसरा था लर्नर एंड एडोलेंस, तीसरा था इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर, चौथा था सोशल एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, जो कि आपको यूनिट 1 क्या था, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने से देखा था। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप जाके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आज हम लोग शुरू करते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बाल्यावस्था को कहते हैं और देखते हैं हम लोग क्या। तो जब से मनुष्य जाति का निर्माण हुआ है, उसी समय से क्या हुआ, जीवन की अवस्थाओं की चर्चा आरंभ हो गई। मनुष्य का जीवन चक्र देखा जाए तो 4 भागों में बाँटा गया है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था और तीसरा है प्रौढ़ावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो बेसिकली आप लोग को बीएड में है, आप लोग को यही 2 पढ़ना है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बाल्यावस्था क्या है और इसका क्या है? तो उसमें सबसे पहले आप लोग को डिस्कस करना है यूनिट 1 में हिस्ट्री के बारे में। क्या? तो देखते हैं यहाँ पे कि पूरे विश्व में बाल्यावस्था को प्रकृति की अवस्था मानी गई है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने पूरे कार्य के लिए माता-पिता पर ही निर्भर रहता है। ऐसा तो नहीं है कि बालक खुद से कोई काम कर लेता नहीं, बालक जब छोटा होता है तो माँ-बाप ही उसको सिखाते हैं, या तो वो लैंग्वेज हो या भाषा कह सकते हैं या संस्कृति कह सकते हैं हमारी, जो कुछ भी है। तो हम लोग जो होता है पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं, माता-पिता ही जो बच्चा होता है वो पूर्ण रूप से माता-पिता पे निर्भर रहता है। आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे होंगे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे उनको। या आप भी छोटे बच्चे को आस-पड़ोस में होंगे, उनको देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, तो देखिएगा कि हर एक चीज़ के लिए माँ-बाप पर ही निर्भर रहते हैं, कपड़ा पहनना हो या खाना खाना हो या कुछ भी हो। तो इसलिए इसको क्या है कि प्रकृति की अवस्था मानी गई है, मतलब कि इसमें कोई भी आप उसमें आप अलग से ऐड नहीं कर सकते, वो जो है वो पूरा प्योर है। प्रकृति कहने का मतलब है कि वह प्योर शब्द है, प्योर से है, शुद्ध से है। दूसरा है कि बाल्य अवस्था के में बालक की शिक्षा, संस्कृति, भाषा तथा उसके नैतिक गुणों का विकास सबसे अत्यधिक इसी काल में पूरा होता है। बच्चा को जो एक बार बच्चा में सीख गया, अगर उसको आप बचपन में सिखा दीजिए कि पटना पटना जो है एक राज्य है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि पटना जो है एक राज्य की राजधानी है। वह हमेशा कहेगा कि क्या है कि पटना जो है वह एक राज्य है। तो कहने का अर्थ है कि बच्चे को ही बचपन में हम लोग उसको शिक्षा देते हैं, उसको संस्कृति की धर्म के बारे में संस्कृति देते हैं, भाषा सिखाते हैं और उसके नैतिक गुणों का हम लोग समाज से पूर्ण करते हैं। तो इस काल में जो बच्चा सीखता है ना, वो पूर्ण और ठोस रूप से होता है। तो इसलिए बच्चे को सबसे ज़्यादा इस अवस्था में शिक्षा, संस्कृति, भाषा एवं नैतिक गुणों का विकास का अत अत्यधिक इसी काल में जो होता है, वो पूर्ण रूप से विकास होता है। बाल्य अवस्था के ऐतिहासिक समय की जो जानकारी है, वह एक शिक्षक के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर शिक्षक अगर नहीं समझेंगे इस चीज़ को, तो फिर वह आगे उस तरह का डेवलप नहीं कर पाएँगे। अब आप जानिएगा ही नहीं कि बच्चे को क्या-क्या की आवश्यकता है, कैसे क्या चीज़ को डेवलप करना है। अब आपको पता ही नहीं है कि बच्चा को किस भाषा को डेवलप करना है या बच्चा को क्या संस्कृति देना है, क्या शिक्षा देना है, कैसे? शिक्षा तो हम माँ-बाप भी घर में देते हैं, क, ख, ग, घ, लेकिन बच्चा जो होता है वहाँ पे रट के आता है, सीखता नहीं है। एक शिक्षक जो होता है उस शब्द को एक लेखन, एक लेटर में बदलता है। तो बच्चा को यह आना चाहिए कि वो जो शब्द बच्चा घर से सीख के आ रहा है, वह लेटर में किस तरह से बदलना है। बच्चा घर में लेटर लिखना नहीं सीखता है।
क कैसे लिखाएगा, ए कैसे लिखाएगा, 1 कैसे लिखाएगा, ये बच्चा घर से नहीं सीख के आता है, बच्चा घर से रट के आता है उस चीज़ को। तो इसलिए टीचर्स को ये जानना है कि बहुत आवश्यक है कि उसका डेवलपमेंट किस तरह से है किया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या है, किस ऐतिहासिक या सामान्य परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है। तो बाल्यावस्था एक ऐतिहासिक एवं समसामयिक के परिप्रेक्ष्य से तात्पर्य उस काल या उस समय से है जब बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा से है। अब यहाँ पे बच्चा को आपको देखना भी है और उसको शिक्षित भी करना है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राइमरी में जो होता है, एक फीमेल टीचर्स ज़्यादा असरदार होती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल से ना बच्चा को एकदम माँ की तरह लगाव होता है। उसको एक फीमेल टीचर में उसको माँ माँ नज़र आती है। तो बच्चा ना एकदम अट्रैक्ट होता है एक फीमेल टीचर से। उसको लगता है कि घर में जो मेरी माँ है वो यहाँ पे आके शिक्षा हमको दे रही है या उसके साथ ज़्यादा वो आगे-पीछे अपने टीचर्स को अट्रैक्ट जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाइएगा या जो कोई टीचर्स भी होंगे तो आप लोग याद कीजिएगा कि आप लोग जब प्राइमरी का फर्स्ट दिन तो 1-2 बच्चे तो ज़रूर आपके आगे-पीछे घूम रहे होंगे। तो यहाँ पे बच्चा को आपको देखभाल भी करना है और उसको क्या करना है? उसको शिक्षित भी करना है। तो शिक्षा की प्रक्रिया सफलता और असफलता का संबंध वांछित जानकारी प्रदान करना है। एकदम ठोस चीज़ से है। आप ये नहीं कर सकते हैं ना कि चलो कुछ भी टाइम पास करने के लिए सरकार तो हमको पैसा दे ही रही है, बच्चे को सिखाएँ या ना सिखाएँ उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। आप बच्चे को एकदम वांछित जानकारी को क्या करते हैं, उसको प्रदान करते हैं। ये किस रूप में? तो सामाजिक संबंधों का स्वरूप तथा संयोजन की प्रक्रिया का बोध। आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक का एसएसटी का बुक उठाइएगा, तो उसमें हमारा पड़ोस है चैप्टर, ये हमारा पर्यावरण है, ये सब जो है वो हमारे क्या कहता है सामाजिक संबंधों का ये कहता है और बच्चे को उस कक्षा से उसमें जोड़ने के लिए होता है। टीचर्स का काम है उसको जोड़ना, उसको ठोस रूप में। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि इतिहास में क्या आया था। तो सुकराता के अनुसार सोक्रेटिस जो थे उन्होंने कहा था कि इतिहास हमारी आने वाली समस्याओं और निवारण से अवगत कराती है। अब हिस्ट्री में मान लीजिए कि कुछ घटना घटा, तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रेज़ेंट में भी वैसा हो, लेकिन अगर वैसा सिचुएशन आता है, तो उसका हम मेरे पास सॉल्यूशन हो। इस चीज़ को उन्होंने सुकराता ने इस चीज़ को कहा था कि ऐतिहासिक शिक्षा हमको यही बताती है कि हमारे पूर्वज में क्या था और उसको हम लोग कैसे डेवलप किए। मान लीजिए कोई समस्या आ गया तो उसका निवारण हम लोग किस तरह से करेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार इतिहास हमारी शिक्षा तथा उससे जुड़ी समस्याओं एवं भविष्य को सुंदर करने में मदद करती है। अब याद कीजिए कि हम लोग क्या थे कि हम लोग पढ़ते थे क्या पर ब्लैक बोर्ड पे डस्टर जो बड़ा-बड़ा ढेला जैसा आता था, उससे हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद क्या आया चॉक आया जो लंबा था। ब्लैक बोर्ड में भी सुधार हुआ। उसके बाद क्या हुआ व्हाइट बोर्ड आया और आज तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, जिससे और भी स ईज़ी हो गया है टीचिंग करना। तो हम लोगों ने उसको डेवलप किया, जिससे हमारा क्या हुआ भविष्य दिन-ब-दिन सुंदर होते चला गया। अब यहाँ पे कुछ अन्य साथी हैं जिन्होंने नाम नहीं दिया हुआ था, तो उनका कहना है कि जीवन चक्र की ये प्रथम अवस्था होती है, जो क्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसका वर्णन विभिन्न कालों में मिलता है। बात तो हम लोग ने पहले ही की थी कि ये जो होता है, ये क्या होता है जीवन की प्रथम अवस्था होती है। जीवन चक्र में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला को बाल्यावस्था को रखा गया है और इसको क्या कहते हैं क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अत्यधिक से अत्यधिक करके सीखता है। लिखने के लिए हो या आप उसको सिखाइए तो आप छोट खेल में सिखाते हैं। जैसे 1 आध गेम का आप लोग कमेंट में नाम बताइएगा। आगे के उसमें मैं बताऊँगा आप लोग को।
जिसका वर्णन विभिन्न कालों में मिलता है। अब विभिन्न कालों का मतलब हुआ कि जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, उनमें भी हम लोगों को यह देखने को मिलता है। तो यहाँ अब हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।